स्पेस बहुत बड़ा है। स्पेस बहुत रहस्यमय है। यह अनंत विस्तार में फैला हुआ है, जहां अनगिनत तारे, ग्रह और गैलेक्सियां हैं। स्पेस बहुत ही खतरनाक भी है। यहां हर कदम पर खतरे हैं, जो किसी भी पल जानलेवा साबित हो सकते हैं। क्या आपको पता है कि स्पेस एक वैक्यूम है, जहां हवा बिल्कुल नहीं है? यहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, जिससे सांस लेना असंभव हो जाता है। मतलब, अगर आप अपने स्पेसशिप से बिना स्पेस सूट के बाहर निकल गए, तो आप कुछ ही सेकंड में दम घुटने से मर जाएंगे। इसके अलावा आपके शरीर के फ्लूइड्स भी उबलने लगेंगे। ये धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर छिपे बहुत सारे खतरों में से सिर्फ एक है। स्पेस डिब्री भी एक बड़ा खतरा है, जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे अनगिनत सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और फिनोमेना हैं जो इंसानी एक्सप्लोरेशन के लिए खतरा हैं। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स भी इनमें शामिल हैं, जो किसी भी समय टकरा सकते हैं। चिलचिलाती गर्मी से लेकर जानलेवा रेडिएशन तक यूनिवर्स एक्सप्लोर करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण जगह है। कॉस्मिक रेडिएशन इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन इस विशाल कॉस्मिक ओशन में सबसे खतरनाक जगहें कौन सी हैं? ब्लैक होल्स और गैमा रे बर्स्ट्स जैसे फिनोमेना सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। आइए स्पेस की गहराई में उतरें और इसके छिपे हुए खतरों को उजागर करें। यह एक रोमांचक और खतरों से भरी यात्रा होगी, जो हमें यूनिवर्स के रहस्यों के करीब ले जाएगी। स्पेस के बारे में समझने वाली पहली चीज है इसका खालीपन। स्पेस का वैक्यूम न केवल ऑक्सीजन से रहित है, बल्कि किसी भी प्रकार के प्रेशर से भी रहित है। इसका मतलब है कि बिना प्रोटेक्टिव सूट के आपके शरीर के फ्लूइड्स उबलकर इवेपोरेट हो जाएंगे, जिससे एक क्विक और दर्दनाक मौत हो जाएगी। इसके अलावा स्पेस एक्सट्रीम टेम्परेचर से भरा है। सीधी धूप में टेम्परेचर सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक भी रही सकता है, जबकि छाया में यह एब्सोल्यूट जीरो के करीब गिर जाता है। यह ड्रामेटिक टेम्परेचर वेरिएशन स्पेसक्राफ्ट और इक्विपमेंट को डिजाइन करना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देता है, जो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना कर सकें। स्पेस में जाना एक रिस्की काम है। एस्ट्रोनॉट्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें रेडिएशन का खतरा हमेशा बना रहता है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के प्रोटेक्शन के बिना उन पर कॉस्मिक रेज और सोलर फ्लेयर्स की बौछार होती है, जिससे रेडिएशन सिकनेस और कैंसर जैसी लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर डिब्री का इश्यू है। स्पेस जंक के लाखों टुकड़े, डिफंक्ट सैटेलाइट से लेकर पेंट के छोटे छोटे टुकड़ों तक, वो सीधी को के अविश्वसनीय गति से स्पेस में घूमते हैं। डेब्री का एक छोटा सा टुकड़ा भी स्पेसक्राफ्ट को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उसमें सवार लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। यूनिवर्स में कुछ सबसे खतरनाक जगहें कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे लिए एक रहस्य और डर का मिश्रण है। ये कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स जितने मेस्मराइजिंग हैं, उतने ही डेडली भी हैं। इनकी सुंदरता के पीछे छिपी है एक भयानक सच्चाई। उदाहरण के लिए, ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जो विज्ञान के लिए एक पहेली बने हुए हैं। यहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी उनके खिंचाव से बच नहीं सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ फिजिक्स के सामान्य नियम भी काम नहीं करते। ब्लैक होल के बहुत करीब जाना फेटल होगा। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए अंत का कारण बन सकता है। जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपके शरीर को एक लंबे पतले स्ट्रैंड में खींच देगी, जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है। यह एक दर्दनाक और भयानक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है और यह दर्शाता है कि ब्लैक होल्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। और अगर आप उससे बचने में कामयाब हो जाते हैं, तो भी आपकी मुसीबतें खत्म नहीं होती। आप सिंगुलैरिटी पर ऑब्लिवियन में क्रश्ड हो जाएंगे, जो कि ब्लैक होल के सेंटर में इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट है। यह एक ऐसा स्थान है जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रह जाता। यह सेंटर, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, फिजिक्स के सभी नोन लॉज को तोड़ देता है। सुपरनोवाए, मैसिव स्टार्स की एक्सप्लोसिव डेथ्स उतनी ही खतरनाक हैं। ये घटनाएं ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक हैं।
वे ट्रिमेंडस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकती है जो उनके रास्ते में आती है, और थोड़े समय के लिए पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमकते हैं। यह चमक इतनी तीव्र होती है कि यह ब्रह्मांड के दूर दराज के कोनों तक दिखाई देती है। किसी सुपरनोवा के आसपास कहीं भी होने पर आप इंस्टेंटली वेपराइज हो जाएंगे। यह एक ऐसा विस्फोट है जो किसी भी चीज को अपने पास नहीं छोड़ता। सेक्शन 5, एस्टेरॉयड का खतरा। हालांकि ब्लैक होल्स और सुपरनोवाए भयानक हैं, लेकिन यहां घर के पास एक और इमीडिएट थ्रेट छिपी हुई है, एस्टेरॉयड्स। अर्ली सोलर सिस्टम के ये रॉकी रेमनेंट्स पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण इंपैक्ट रिस्क पैदा करते हैं। एक बड़ा एस्टेरॉयड इंपैक्ट व्यापक तबाही का कारण बन सकता है, जिससे संभावित रूप से मास एक्सटिंक्शंस हो सकती हैं। हालांकि साइंटिस्ट्स संभावित खतरों के लिए लगातार आसमान पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड इंपैक्ट की संभावना एक वास्तविक चिंता बनी हुई है। सेक्शन 6, ब्लैक होल के साथ एक नृत्य। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली तत्वों में से एक के करीब ले जाता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि एक ब्लैक होल का टेरिफाइंग ब्यूटी करीब से कैसा दिखता होगा। इसकी ग्लोइंग अक्रीशन डिस्क जो इसके चारों ओर घूमती है, एक हिप्नोटिक डांस करती है। जैसे ही आप इस कॉस्मिक एबिस के पास पहुंचेंगे, आप फर्स्ट हैंड स्पेस टाइम के वॉर्पिंग को देखेंगे। यह एक ऐसा दृश्य है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि ब्रह्मांड कितना अद्भुत और जटिल है। ऐसा लगेगा जैसे स्टार्स ब्लैक होल के इवेंट होराइजन, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के चारों ओर बेंड और डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। यह ग्रेविटेशनल लेंसिंग का प्रभाव है जो ब्लैक होल की इमेंस ग्रेविटी के कारण होता है। जैसे जैसे आप नजदीक आते जाएंगे, समय धीमा होता जाएगा। यह आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी का एक परिणाम है। समय का यह डायलेशन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं। यदि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट की ओर वापस लाइट का बीम शाइन करते हैं, तो आप इसे रेड शिफ्ट होते हुए देखेंगे। इसकी वेवलेंथ खिंचती हुई दिखाई देगी क्योंकि यह ब्लैक होल की इमेंस ग्रेविटी से जूझ रही है। यह रेड शिफ्ट एक रिमाइंडर है कि ब्लैक होल के पास की ग्रेविटी कितनी पावरफुल है, जो लाइट को भी बेंड और स्ट्रेच कर सकती है। कमांड: करंटली द VO is 220 वर्ड्स लॉन्ग। सेक्शन 7, रेडिएशन के खतरे। ब्लैक होल्स और एस्टेरॉयड्स के इमीडिएट थ्रेट से परे स्पेस में रेडिएशन एक्सपोजर का कांस्टेंट डेंजर बना रहता है। दूर के सुपरनोवाए और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के हाई एनर्जी पार्टिकल्स, कॉस्मिक रेज, पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। ये रेज स्पेसक्राफ्ट और ह्यूमन टिश्यू में पेनिट्रेट कर सकते हैं, DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। कॉस्मिक रेज के खिलाफ शील्डिंग लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर पृथ्वी के प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड से परे जर्नीज के लिए। सेक्शन 8, द फाइनल फ्रंटियर, मानव लचीलापन। असंख्य खतरों के बावजूद स्पेस एक्सप्लोरेशन का आकर्षण अभी भी बना हुआ है। इंसान हमेशा से अज्ञात की खोज करने, अपनी समझ और क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित रहे हैं। स्पेस ट्रैवल की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वे ऐसी नहीं हैं जिन पर काबू नहीं पाया जा सकता। हर मिशन के साथ हम यूनिवर्स के बारे में और अधिक सीखते हैं और रिस्क्स को कम करने और अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं। सेक्शन 9, यूनिवर्स के रहस्य। स्पेस की विशालता में अनगिनत रहस्य हैं जिन्हें अभी सुलझाया जाना बाकी है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की रहस्यमय प्रकृति से लेकर पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना तक अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमारे सामने नए और अनएक्सपेक्टेड डेंजर्स आने की संभावना है, लेकिन साथ ही ब्रेथ टेकिंग वंडर्स भी हैं जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देंगे। एक ही है
सेक्शन 10। आपको क्या आकर्षक लगता है? तो इनमें से कौन सा कॉस्मिक डेंजर आपको सबसे इंट्रीगिंग लगता है? क्या यह ब्लैक होल की भयंकर ग्रेविटी है, सुपरनोवा की एक्सप्लोसिव पावर, या एस्ट्रॉयड इंपैक्ट्स का कांस्टेंट थ्रेट? नीचे कमेंट करें और स्पेस एक्सप्लोरेशन के सबसे आकर्षक और भयावह पहलुओं पर अपने विचार शेयर करें।